कुलगाम झड़प में जाँ बहक जंगजू की शनाख्त कर ली गई है। मौलुकीन में गुज़श्ता 5 सालों से शोपियां और कुलगाम में सरगर्म पाकिस्तानी जैश कमांडर भी शामिल। जमील पाशा सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, आईईडी, पुलिस व आम शहरी हलाकतों व अगवाकारी में मुलविस था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक झड़प में मारे गए मिलिटेंट अस्करी तंजीम जैश मोहम्मद से वाबस्ता थे और कुलगाम के इलाके में मिलिटेंट प्राइवेट गाड़ी में सफर कर रहे थे। महमूदाबाद पुलडोरा के करीब पुलिस नाके को देखकर नामालूम शख्स गाड़ी को छोड़कर फरार। गाड़ी की तलाशी के दौरान बैग से भारी मकदार में असलहा व गोला बारूद जब्त, गाड़ी भी जब्त कर ली गई। फरार हुए शख्स को ढूंढ निकालने के लिए अनंतनाग में अलर्ट जारी। रोजगार की नई पॉलिसियों और बरतरफी की मुहिम ने जम्मू कश्मीर में हिरासानी के दरवाजे खोल दिए हैं। नए कवानीन मुलाजमीन के हकूक और जिंदगी गुजारने के हक के उसूलों को कमजोर कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा, मुलाजमीन किसी भी हुकूमत और इंतजामिया के पहियों के मानंद होते हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत की तरफ से जारी करदा फरमानों और अहकामात की वजह से सरकारी मुलाजमीन गैर यकीनियत और बेचैनी का शिकार हो गए हैं। मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले आरजी मुलाजिमों की नौकरियां 60 दिनों के अंदर अंदर मुस्तकिल करने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा, इन मुलाजिमों के मसाइल का हल वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। ये एक इंसानी मसला है। अगर इन मुलाजिमों की नौकरियां मखसूस वक्त के अंदर मुस्तकिल नहीं की गई तो अपनी पार्टी इनके साथ सड़कों पर उतर आएगी। काम नहीं कर रही थी, ये क्यों हमारे बच्चों को ही कहते हैं कि नहीं साहब, वाई डू दे टेक द क्रेडिट फॉर दिस टुडे, वाई डोंट दे से दैट वी डिड नॉट डू आवर जॉब्स पहले। ठीक कि अगर आज लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन करें, पहले दे मस्ट हैव फेल्ड। बट अगर मेरा माने तो मेरा मानना है कि लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं। उन बच्चों को अब तंग ना किया जाए, उनको हिरासा ना किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे बच्चे हैं। लाइनमैन कि वो खंबे पे उसकी लाश लटकी हुई है, और शायद मैं आज आपके माध्यम से इस सरकार से कहता हूं कि कौन उसकी लाश उतारेगा, कौन उसके बच्चों का सहारा बनेगा। हमारे यहाँ पिछले 12 साल से इन लोगों को कहा जा रहा है कि आपकी सर्विसेज को परमानेंट किया जाएगा। वो हमारे पीडीडी का महकमा हो, जहां हम देखते हैं कि अगर हमारी बिजली चल रही है, इन लोगों के बदौलत चल रही है, लेकिन जब इनकी सैलरियां देने का वक्त आता है, न सैलरियां सरकार के पास है, न नौकरियां इनकी ये परमानेंट करने को तैयार है। रमसा स्कीम के तहत तैनात असातिज़ा ने अपनी नौकरियों की बहाली के मुतालबे को लेकर एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों ने कहा कि हमने आज तक कई बार अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज दर्ज किया है, लेकिन हुकूमत हमारे मुतालबों की तरफ कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है। स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद रमसा स्कीम के तहत असातिज़ा की हैसियत से तैनात किया गया था। अभी जो हम यहाँ पे गैदर हुए हैं वो यही है कि हमारी सर्विसेज को रिहायर कर लिया जाए फिर से। काफ़ी अरसे से हम बाहर हैं, जबकि स्कूल जो चल रहे हैं, चाहे कोविड था, अभी तो कोविड नहीं है, इस दौरान क्लासेस चल रही थी, वेदर ऑनलाइन जैसे भी, बट हम लोगों को इससे जो है डिप्राइव रखा गया। हमारी एक प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई, हमारी CID वेरिफिकेशंस हुई, पुलिस वेरिफिकेशन हुई, 2-2.5 महीने ऐसा रहा जब हम रिक्रूट हुए। हमारे से ड्यूटीज़ दी गई, इलेक्शन ड्यूटीज़ दी गई, हमारे से ट्रेनिंग दी गई डाइट में। तो ऐसा बहुत कुछ था कि हमें ये पता था कि हम स्कीम के अंदर अच्छे से काम करेंगे स्मूथली, बट न जाने क्यों इतना बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी इन्होंने PG B.Ed रखी थी, फिर हमें ही इन्होंने सी आउट क्यों कर दिया। शेरबाग अनंतनाग के तारीखी बाजार में दौरान शब आग की होलनाक वारदात, 3 कॉम्प्लेक्स, पंडित आश्रम और फ्लोरिकल्चर महकमा की झोंपड़ी को नुकसान पहुंचा। करोड़ों का सामान राख में तब्दील। आग इस कदर होलनाक थी कि देखते ही देखते इसने अपने नजदीक दिगर इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया।
मंगल को दिन भर मतला अबर आलूद रहा। दर्जा हरारत में कदरे कमी। 14 अप्रैल तक मौसम नम रहने का इम्कान। कहीं कहीं पर हल्की और कहीं पर दरमियाना दर्जे की बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक वादी में कहीं कहीं पर हल्की या दरमियाना दर्जे की बारिश की पेशगोई की है। दिन और रात के दर्जे हरारत में मजीद कमी मतवक्का।